तो देखिए मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को आगे रखने के ऊपर भी काम भी कर रहे होंगे। आज इस सेशन के अंदर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों इम्यूनिटी हेल्थ, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज इस सेशन को लेने के लिए मैं यानी शुभ चंद्रा, रीजनल ट्रेनर राजस्थान, आप सभी के समक्ष यहाँ पे मौजूद हूँ। आज इस सेशन के अंदर में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि हर एक फैमिली मेंबर्स के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपके टीम मेंबर्स अभी भी नहीं पहुंचे हैं, एक बार उनको जरूर आज की इस ट्रेनिंग का जो लिंक है वो आप जरूर उनको शेयर करें। और आप इस मीटिंग के चैट बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो यूट्यूब लाइव का लिंक है वो भी यहाँ पे जो है मौजूद है, दिया हुआ है। तो ये एक लाइव सेशन भी रहेगा, तो आप यहाँ पे जो है अपने टीम मेंबर्स को यूट्यूब का भी लिंक शेयर कर सकते हैं, जूम का भी लिंक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार चेक कर लूं क्या आप सभी को पीपीटी दिख रही है दोस्तों। एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्या यस और नो लिख सकते हैं, या फिर मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है आप सभी के पास? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस और नो एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और ओवरऑल आज के सेशन को फटाफट एक बेहतरीन दिशा में हम लोग लेके जा सके। हमें ऑडिबल प्रॉपरली? और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारे जो ऑडियंस हमारे यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने सवाल रख सकते हैं। यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सवाल शायद मैं ना ले पाऊं, लेकिन आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बाद में जाके आपका आंसर कर दूं। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और उम्मीद है कि आज के सेशन को हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे। और क्यों ना करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इम्यूनिटी के रिलेटेड बात करें तो इसको बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये तो इसके बारे में हम सभी लोग सुने हैं, सभी लोग जानते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता एक एक ऐसा एक बैरियर होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे बॉडी के अंदरूनी हर एक सिस्टम को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के ऊपर काम करता है। और जब भी प्रोटेक्शन का पारी आती है दोस्तों, तो हम लोगों को चाहिए एक बेस्ट क्वालिटी प्रोटेक्शन, जो कि हमेशा सीमलेसली प्रोटेक्ट कर सके हमारे ओवरऑल इंटरनल हेल्थ को। तो इंटरनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जितने भी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स है अवेलेबल हमारे बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी गॉड ने, भगवान ने इसको बनाकर भेजे हैं। लेकिन हम ही लोग होते हैं जो कि ओवरऑल जो लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं, खान पान हम लोग करते हैं, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, इसके क्वालिटी अगर सही नहीं है, या फिर इसकी क्वालिटी अगर हम लोग सही नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों, तो आगे चल के क्या होते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम, जो कि एक तरीके से एक वॉल की तरह है, बैरियर की तरह है, वो धीरे-धीरे करके खराब होने लग जाते हैं। और इस वजह से कई सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर में बहुत ही कम समय के अंदर में आने के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के अंदर में कितने संख्या के लोग हैं जो सफर करते हैं लो इम्यूनिटी से? लगभग लगभग हमारे आसपास के ही 20.8% लोग, 0.8% लोग जो हैं, वो डेली बेसिस में लो इम्यूनिटी फील करते हैं। तो लो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए इसको थोड़ा-सा हम लोग पता कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि लो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, या फिर आपको भी अगर चेक करना है, एक सेल्फ चेकिंग करनी है आपको, कि चलिए देखते हैं कि मेरी इम्यूनिटी हाई है या फिर लो है। तो चलिए ये जो चेक्स हैं, ये आपको थोड़ा-सा सेल्फ चेक में मदद करेंगे, जिससे आपको पता कर सके आप कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली कोल्ड, कफ या फिर इन्फेक्शन क्या इज़िली लग जाती है? ऐसे इन्फेक्शन जो कि कोल्ड, कफ, सर्दी, खांसी, ये अगर इज़िली आ जाती है दोस्तों, तो इसका एक सिम्पटम ये हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इसके साथ-साथ अगर पूरे साल भर के अंदर में, अगर पूरे साल भर की अगर मैं बात करूँ, और इस पूरे साल भर के अंदर में 3 बार से अधिक बार अगर आप बीमार पड़ते हैं, यानी एक तो फ्रीक्वेंटली आप पढ़ते हैं कि नहीं, एक बार देखिए तब भी आपकी इम्यूनिटी लो है। और अगर आप पूरे साल भर के अंदर में अगर 3 बार से अधिक बार बीमार पड़ते हैं, तब भी एक तरीके से अगर हम लोग कहें, तो ये भी लो इम्यूनिटी का ही एक तरीके से सिम्पटम है दोस्तों।
और सिंबल्स क्या होते हैं, अगर आपको इंडिकेशन है कि आपके वीकर इम्यूनिटी है, तो ये लॉन्ग टर्म पे जाके आपके जो इलनेसेस होते हैं, इसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे और आगे चल के और भी कई सारे समस्या बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो कहा जाता है कि कोई भी बीमारी को अगर हम लोग देखेंगे, कोई भी दिक्कत को अगर हम लोग देखेंगे, तो ये तभी आने शुरू करते हैं जब पहला बैरियर बहुत कमजोर है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है। तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए? हमें फर्स्ट काम जो करने की जरूरत है दोस्तों, वो है कि कुछ भी करिए, पहले आपकी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका इम्यूनिटी अगर आपकी सही है, तो आप कहीं किसी भी बीमारी को या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स को आने से पहले से रोकथाम कर सकते हैं। अभी एक सवाल मैं आपको पूछूंगा, ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा। जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो भी जवाब दीजिएगा। हम लोग रात को घर में ताला लगाकर सोते हैं, यस और नो? ताला क्यों लगाकर सोते हैं? दरवाजा खोल कर भी तो सो सकते हैं ना। हम लोग दरवाजा बंद करके क्यों सोते हैं? ताकि चोरी वगैरह ना हो जाए। तो हम लोग दरवाजा पहले बंद करके सोते हैं या फिर चोरी होने के लिए वेट करते हैं? आप खुद ही सोचिए ना। हम लोग तो घर में रात को जब सोते हैं तो लॉक्स को 2-2 3-3 बार चेक करते हैं ताकि कोई मिस ना हो जाए। और ऐसे ही होता है हमारी इम्यूनिटी दोस्तों, कि हमें पहले से इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होने से कई सारी जो बीमारियाँ होती हैं, ये बहुत जल्दी आने लग जाती हैं दोस्तों, राइट? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग बिल्ड करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक अगर हमें पता नहीं है दोस्तों ना, तो इसको हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएँगे। हमने तो देखा कि हर 3 एडल्ट्स में से 1 एडल्ट को आज इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज़ है ना? उसको फ्रीक्वेंटली आपके कफ आपके फटीगनेस, गट इश्यूज़, उसके साथ-साथ रिकवरीज़ भी डिले हो जाती है दोस्तों, है ना? अगर रिकवरी डिले है, तो देखिएगा आप आपकी जो डेली काम-काज है उसको आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाएँगे। और अगर डेली काम-काज अगर आप प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे चल के आपके जो काम-काज है या फिर जो एक्टिविटीज़ है दोस्तों, इसमें हैम्पर आ जाता है ना? इसमें आपकी कमी आ जाती है दोस्तों, और ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो आजकल हम लोग बच्चों के अंदर में भी देखने को हमें मिल रहे हैं। 76% इम्यूनिटी, क्या हम सभी को पता है कि जो इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो इसका एक मेन रीजन हमारे गट खराब होना भी हो सकता है। अगर हमारे गट फ्लोरा जिसको कहते हैं, यानी गट बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है दोस्तों, इसके संख्या में अगर कमी आ रही है, तो इसका वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। तो इसीलिए संस्कृत में कहा गया है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पित्त जो है सर्व रोग नाशक होते हैं, यानी एक तरीके से आपका गुड गट या फिर गुड डाइजेशन, गुड नंबर ऑफ गट बैक्टीरियाज आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपके बहुत सारी बीमारी को आने से पहले रोकथाम करने में हेल्पफुल होते हैं। और आजकल मैक्सिमम जो लोग हैं इंडिया के अंदर में, ये मैक्सिमम लोग जो है आपके हम लोग देखते हैं कि प्रोबायोटिक्स खाना नहीं लेते, फाइबर के खाना नहीं लेते, और इस वजह से भी हमारे इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोर हो जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक छोटा-सा मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ ताकि आप सब लोग समझ जाओ कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, है ना? और इसको ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो प्रॉपर्ली इसको हम लोग किसी को बता नहीं पाते हैं। तो इम्यूनिटी को हम लोग कैसे समझेंगे? इम्यूनिटी क्या है बेसिकली? देश से हम लोग सब प प्यार करते हैं? कितने लोग यहाँ पे हैं जो देश से प्रेम करते हैं? सब लोग आई गेस, राइट? अच्छा, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि देश का जो डिफेंस सिस्टम है या फिर देश को जो बचाने का सिस्टम है वो कौन-सा होता है बेसिकली। अगर इंडिया को कोई बाहरी दुश्मन अगर हमला करना चाहे या फिर कोई भी अगर इसको कुछ भी अगर करना चाहे, तो इसको देश को बचाने का काम कौन करता है बेसिकली? हमारा डिफेंस सिस्टम, राइट? और देश का डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? देश का डिफेंस सिस्टम मतलब ये है आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, राइट? ऐसे जो विंग्स होते हैं, यही बचाते हैं हमारे देश को। ठीक वैसे जैसे देश को बचाने के लिए आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक वैसे हमारे इस शरीर को बचाने के लिए भी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब कुछ है हमारे पास भी, जो हमारे बॉडी को बचाने के ऊपर काम। तो अगर मान लीजिए कि देश के अंदर में आर्मी है, उसके पास अगर हथियार नहीं है, तो क्या वो जंग लड़ पाएँगे? वो आर्मी लड़ पाएगी सही तरीके से जंग? नहीं ना। ठीक वैसे अगर हमारे पास भी इम्यून सिस्टम मौजूद है,
उसको अगर हम लोग हथियार नहीं देंगे, उसको अगर हम लोग पावर नहीं देंगे, उसको सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, तो ये भी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा कि नहीं बताइए? तो ये भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी अगर इसको भी हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रॉपर खाना अगर हम लोग नहीं देते हैं। तो ये इक्वल थिंग अगर आप देखेंगे तो डिफेंस अगर आपको करवानी है तो इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना और प्रॉपर देना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल डेली खान-पान से ही ये सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल खान-पान से ये सब कुछ हो रहा होता, तो हमारे सभी की इम्यूनिटी इतने कमज़ोर ना हो जाता। यस और नो? तो बॉडी के जो नेचुरल एक डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये हमें बेसिकली वायरसेस, बैक्टीरियाज़, फंगस और आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, हम लोग हवा के दौरान, खान-पीन के दौरान, बॉडी के अंदर में ले लेते हैं, इससे बचाने के ऊपर काम करते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम या फिर आपके ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम होते हैं, फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। राइट दोस्तों? तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये पूरे बॉडी के अंदर फैला हुआ है। कोई ऐसा एक ऑर्गन नहीं है कि आप सिर्फ़ उसके ऊपर फ़ोकस करो और आपका आपके जो इम्यून सिस्टम है, वो सही हो जाएगी। ऐसा 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 कोई सिस्टम नहीं है। आपके पूरे बॉडी के अंदर में, पूरे शरीर के अंदर में ही इम्यून सिस्टम फैला हुआ है। तो कौन से पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम के अंदर में? चलिए इसके ऊपर थोड़ा-सा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एक एक होता है इनर्ट इम्यूनिटी यानी अंदरूनी इम्यूनिटी कह सकते हैं इसको या फिर इसका कोई जो कार्य होते हैं ना ये बेसिकली एक तरीके से फिक्स होता है ना? एक ही या फिर 2-2 टाइप के ही काम ये करने के ऊपर जाने जाते हैं। और दूसरा होता है एडैप्टिव इम्यूनिटी यानी जैसा देश वैसा भेष का नाम आपने सुना होगा ये वर्ड कि जैसा देश वैसा भेष, है ना? तो इस तरीके का काम इसका होता है कि जिस टाइप के दिक्कत आते हैं ना, ये इसी टाइप के ऊपर अपने आप को ढालने के बाद इसके ऊपर आपके स्ट्राइक करते हैं। तो इनैट इम्यूनिटी के अंदर में क्या किया जाता है? लाइक स्किन आपके हमारी जो त्वचा है दोस्तों, ये हमारे इनैट इम्यूनिटी के अंदर में आता है। म्यूकस, है ना? बॉडी की जो हेयर होते हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। आईलैशेस आँखों के जो आपके हेयर होते हैं, ये भी आपके जो है इम्यून सिस्टम का पार्ट है। स्टमक एसिड ये भी एक बहुत बढ़िया इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है क्योंकि कुछ भी हम लोग गलत खान-पीन अगर जब हम लोग कर लेते हैं, तो सोचिए ना ये कौन बचाते हैं बेसिकली इन सारी चीज़ों से? हम लोग तो बिना देखे खा लेते हैं उसके अंदर में क्या है, ना है। ये भला वो हमारे स्टमक एसिड जो कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों कि हमारे खाने के अंदर में मौजूद जितनी भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, उसको मैक्सिमम को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ-साथ गट बैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने पहले भी बताया था। गट बैक्टीरियाज़ की संख्या अगर पेट में आपका सही नहीं है, तो आगे चल के इम्यून सिस्टम कमज़ोर होंगे ही, इससे आप रोक नहीं सकते। और एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर में क्या-क्या आता है लाइक एंटीबॉडीज, बी सेल्स, टी सेल्स, है ना? लिम्फोसाइट्स, मेमोरी तो एक तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर में मौजूद होते हैं दोस्तों। और ऑर्गन्स लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स, बोन मैरो, है ना? लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, है ना? ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं या फिर ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं बेसिकली ये भी हमारे एक तरीके से इम्यून सिस्टम का एक पार्ट माना गया है दोस्तों और इम्यून सिस्टम का जब पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इस सभी को हमें अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है बताइए? अभी तक हम लोगों ने जो देखा सीखा। त्वचा को सही रखना ज़रूरी है? यस और नो? अगर त्वचा को सही नहीं रख पाएँगे, त्वचा में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बहुत सारी फुंसियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या हम लोग इम्यून सिस्टम को बेहतर कर पाएँगे? नहीं ना। अगर आप मान लीजिए कि हमारे पेट में दिक्कतें हैं, है ना? गट बैक्टीरियाज़ की संख्या बहुत कम है या आपके पेट में छाले बनते हैं, तब भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होंगे कि नहीं होंगे बताइए? है ना? इसके साथ-साथ देखिएगा अगर हमारे बॉडी के अंदर में प्रॉपर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं और एंटीबॉडीज़ बॉडी में नहीं बन रहा, तो एंटीबॉडीज़ अगर प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर में, तब भी दिक्कत है। तब भी हमारे बॉडी के अंदर में कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारी दिक्कतें आने शुरू हो जाएँगे दोस्तों। तो सवाल है अभी कि हम लोगों ने देख लिया कि इम्यून सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्यून सिस्टम क्या है और किस तरीके से ओवर बेसिक हमने एक धारणा लिए कि किस तरीके से ये आपके फंक्शनल होते हैं। अभी सवाल है कि किस तरीके से हम लोग इसको बेटर कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग बेटर करें? अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि इसको बेटर करना? कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं? येस और नो? सब लोग चाहते हैं, परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोग बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम लोग करें जिस वजह से हम लोग हमारे इम्यून सिस्टम को
और बेहतर कर सकते हैं, डेली बेसिस में इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे खान-पीन मैं बताऊँगा अभी, जो कि आपके फाउंडेशन का पार्ट है या आपके खान-पीन के अंदर में अगर आप थोड़ा-सा ऐड ऑन कर लेते हैं, थोड़ा-सा बेहतर तरीके से इसकी संख्या कर लेते हैं, देन आप आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो पहला जो चीज़ आपको लेने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो है प्रोटीन। एक प्रोटीन इनटेक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पूरे शरीर के लिए भी, त्वचा के लिए भी, बालों के लिए भी, आपके अंदरूनी सेल्स के लिए भी और ब्लड सेल्स के लिए भी। और हमने अभी तक जो देखा था कि ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके इम्यून सिस्टम को चंगा रखने के लिए। तो एक प्रोटीन इनटेक अगर आपका प्रॉपर नहीं है, देन आप आपकी इम्यूनिटी को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। और ये रिसर्च में पाया गया है फ्रेंड्स कि देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के अंदर में प्रोटीन का मात्रा प्रोटीन इंटेक का मात्रा बहुत ज़्यादा कम है या फिर वो इनकम्प्लीट प्रोटीन लेते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब जो लोग सिर्फ दालें वगैरह ही खाते हैं, है ना? दूध नहीं ले पाते, पनीर नहीं ले पाते या फिर नॉन-वेज नहीं ले पाते ना? इनके लिए तो कंप्लीट प्रोटीन प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जितने भी मैक्सिमम वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, प्रोटीन के लिए हम लोग लेते हैं पल्सेस वगैरह, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन के अंदर में गिना जाता है। तो इसको कंप्लीट कैसे बना सकते हैं? आप दालें खाइए, लेकिन इसको कंप्लीट आप बना सकते हैं। हमारे ऑल प्लान एक प्रोटीन आप ऐड कर सकते हैं या फिर जो अभी न्यू जो पी बेस्ड प्रोटीन आया है हमारे पास, ये आप ले सकते हैं या फिर आप प्रोटीन क्रस्ट का सेवन कर सकते हैं या फिर हमारे जो शेफ के अंदर में जो प्रोटीन आता है दोस्तों, इस प्रोटीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोटीन कुछ भी लीजिए और बच्चों के लिए है तो आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन एक ऐड करना अगर आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, अगर आप बीमार पड़ जाते हो, घर में अगर हर एक सदस्य जो है बीच-बीच में बीमार पड़ते हैं और सेल्फ चेक के लिए मैंने क्या कहा था याद है? कि पूरे साल भर के अंदर में अगर आप 3 बार से भी ज़्यादा बार अधिक बार अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ये एक साइन है लो इम्यूनिटी का। है ना तो फ्रेंड्स? तो ये आप प्रोटीन को ज़रूर ऐड करिए, कोई भी एक प्रोटीन आप लीजिए लेकिन ऐड ज़रूर करिए दोस्तों, है ना? और प्रोटीन अगर हम लोग देखते हैं तो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपके वज़न के बराबर आपके जो है ग्राम आपके प्रोटीन की आवश्यकता है। तो बी बेस्ड प्रोटीन अगर मैं बात करूँ तो ये 2 फ्लेवर में आते हैं। एक है आपके चॉकलेट्स एंड दूसरा है वनीला और ये ब्राउन राइस, उसके साथ-साथ सुपर फूड्स, प्रोबायोटिक्स और साथ ही साथ इसके अंदर में आपको पी का एक बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन दिया गया है, जो कि गट फ्रेंडली है दोस्तों, है ना? अगर आपको नॉर्मल प्रोटीन सूट नहीं करता, देन इस प्रोटीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जितने भी आस-पास में कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर कोई लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो जो बेसिकली लैक्टोज़ मतलब पता है दूध नहीं ले सकते या फिर सोया नहीं ले सकते या फिर मान लीजिए कि नॉर्मल प्रोटीन वो नहीं ले सकते, जो सूट नहीं करता है उनको, है ना? लेते ही बदहज़मी भी हो जाती है, गैस बनने लग जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे समय पर ये एक पी बेस्ड प्रोटीन हमारे पास मौजूद है, जो कि इन लोगों को भी आप दे सकते हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकता है ना? एक बहुत ही बेहतरीन है, डाइजेशन को आप खराब करे बिना एक बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन आप ले सकते हैं और खास बात क्या है दोस्तों पता है? इस प्रोटीन को हम लोगों ने एलर्जी फ्री भी बना दिया है। यानी ये प्रोटीन लैक्टोज़ फ्री है, सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और इसमें शुगर भी नहीं है दोस्तों, कोई भी एडेड शुगर नहीं है ना? और ये प्रोटीन एक खास मुझे जो लगता है दोस्तों, ये है प्रिजर्वेटिव और कलर फ्री भी है प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री भी है। यानी जो जो कोई व्यक्ति थोड़ा-सा मोटापा से परेशान है या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत उनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, हार्ट का इश्यूज़ है, तो नॉ डॉक्टर ने उनको नॉन-वेज लेने के लिए मना करा है, दूध के प्रोडक्ट लेने के लिए मना करा है। तो ये प्रोटीन मैं बता दूँ दोस्तों, उन सभी व्यक्ति के लिए एक एक वरदान है, जो नॉर्मल प्रोटीन नहीं ले सकते, जहाँ पे फैट ज़्यादा है। और आप देखिएगा जितने भी हमारे आस-पास में नेचुरल प्रोटीन के सोर्स अवेलेबल है, सभी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है कि नहीं बताइए? दूध के अंदर में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? है ना? कोई नॉन-वेज खाता है मान लीजिए, वो मीट मच्छी खाता है, उसके अंदर में आपके आपके कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं बताइए? मीट के अंदर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि आपको अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, तब भी आप इसका इस्तेमाल करें और अगर आपको कोई एलर्जी है, तब भी इसका आप इस्तेमाल करें और एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस्तेमाल करे। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पहला चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, वो है आपको एक प्रोटीन सही से आप चूज़ करो। ऑल प्लांट प्रोटीन चूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी बेस्ड प्रोटीन चूज़ करिए। बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट चूज़ करिए, शेफ चूज़ करिए। कोई भी एक प्रोटीन आप डेली बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। इसका 1 चम्मच
डेली बेसिस में एक बार आप सेवन करें 300 ml पानी के साथ, और थोड़ा-सा हल्का गर्म पानी या फिर ठंडा पानी भी आप ले सकते हैं। और इस प्रोटीन की खास बात ये है दोस्तों कि इसके अंदर में और भी कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स भी दिए गए हैं, लाइक स्पारुलिना, मोरिंगा, ये सारे चीज़। तो ये प्रोटीन बहुत खास है, मैं इसीलिए आपको ये प्रोटीन दिखा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा बेहतरीन हो जाए ना, तो दिस विल बी द प्रोटीन, पी बेस्ड प्रोटीन, जिसके अंदर में सुपर फूड भी है, प्रोबायोटिक्स भी है, इसके अंदर में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। तो ये सब कुछ एक ही डब्बे के अंदर हम लोगों ने बंद करके दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर लीजिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इससे बेहतर प्रोटीन तो मुझे नहीं पता। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। नाउ अब हम लोग गट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इम्यूनिटी इश्यूज है, तो देखिएगा उनका पेट थोड़ा खराब रहता ही है हमेशा, है ना? ये आप थोड़ा-सा कनेक्ट कर पाओगे। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो गट भी उनका कमज़ोर रहेगा, है ना? ये एक लिंक है। कारण क्या है पता है दोस्तों? क्योंकि 70% इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है हमारे गट हेल्थ के ऊपर। यानी हमारा अगर गट सही नहीं है, अगर इम्यून सिस्टम सॉरी, हमारा पेट अगर सही नहीं रहता, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो आगे चल के देखिएगा उस व्यक्ति को इम्यून सिस्टम भी खराब होने लग जाएँगे। क्योंकि कोई भी खान-पान कहाँ से गुज़रते हैं? कोई भी खान-पान पेट से गुज़रता है दोस्तों, है ना? और पेट में जो भी चीज़ें हम लोग डालते हैं, खान-पीन या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर सप्लीमेंट्स, ये हज़म हुए बिना बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं जा सकते। येस और नो? है ना? तो अगर आप कुछ भी चीज़ें लेते हैं, उसको पेट में जाना ज़रूरी है, तो पेट को अच्छा रखना भी ज़रूरी है। सही बात है कि नहीं? और आप देखिएगा आजकल के दिनों में ये जो गट बैक्टीरिया की संख्या है, जो माइक्रोब की संख्या है, ये लगातार कम होते जा रहे हैं दोस्तों। क्या हमें पता है कि हमारे पेट के अंदर कितने संख्या के गुड बैक्टीरियाज़ रहते हैं? एनीवन कैन टेल मी? कितने संख्या के गुड बैक्टीरियाज़ रहते हैं एप्रोक्सिमेट? बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों। यू कैन बिलीव दिस कि लगभग-लगभग 100 ट्रिलियंस के ऊपर गट बैक्टीरियाज़ रहते हैं हमारे यू नो सिर्फ़ पेट के अंदर में, 100 ट्रिलियंस। मतलब जितने सितारे नहीं है गैलेक्सी के अंदर में, मैं आसमान की बात नहीं कर रहा, पूरी पूरी गैलेक्सी के अंदर में जितने सितारे नहीं हैं, उससे भी ज़्यादा मात्रा के गट बैक्टीरियाज़ आपके या फिर हमारे पेट के अंदर में रहता है। और ये बहुत बेहतरीन फंक्शनल होते हैं। और आप देखिएगा जब गुड बैक्टीरियाज़ की संख्या कम होने लग जाती है ना, जब गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होना हो जाते हैं, तो आगे चल के उस जगह में बैड बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं। ये सब ना, तो गुड कम होंगे तो बैड आ जाएँगे ना कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग देखिएगा गैस बनना, बदहज़मी होना, ब्लोटिंग होना, इम्यूनिटी खराब हो जाना, है ना? स्किन में खराबी आना, कब्ज़ी रह जाना, ये सारे इश्यूज़ आने लग जाते हैं। ठीक है? आप गुस्सा भी करने लगते हो, क्योंकि 90% जो हैप्पीनेस हार्मोन बोला जाता है सेरोटोनिन को, ये आपके गट में बनता है। ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि गट खराब रहेगा तो आप खुश भी नहीं रह पाओगे। बिकॉज़ ऑफ गट इज़ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे बॉडी को, एंटायर बॉडी को सही रखने के लिए, तो इसके अंदर में आपका इम्यून सिस्टम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर में। तो गट को अच्छा रखिए, इम्यून सिस्टम को आप बढ़ाइए। तो कैसे पता चलेगा कि आपका गट खराब हो रहा है? तो कांस्टेंट ब्लोटिंग रहना, इंडाइजेशन रहना, लो एनर्जी फील करना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, आपको बीच-बीच में ठंड लग जाना, जुकाम लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना, स्किन में एक्ने वगैरह होना, है ना? पिंपल्स जो कहते हैं हम लोग, बड़े-बड़े पिंपल जो हो जाते हैं ना, इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन पर, ठीक है ना? बहुत जल्दी-जल्दी फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं बॉडी का अलग-अलग जगह में। तो ये हमें क्या दर्शाते हैं? इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है मुझको, है ना? तो अगर आप एक बेहतर मात्रा में एक सिर्फ़ आपके पेट को सही कर लेते हैं, अगर आपको ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को भी आप बेहतर कर देते हैं। तो क्या ख़ास बात है इस प्रोडक्ट के अंदर में? प्रोबायोटिक 50 बिलियन सीएफयू कैप्सूल आपके पास मौजूद है दोस्तों। अभी जिसके अंदर में हम लोगों ने 11 प्रजातियों के साइंटिफिकली रिसर्च स्ट्रेन्स डाले हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज़ की संख्या को बढ़ाने में मददगार होते हैं। यस और नो? और गुड बैक्टीरियाज़ की संख्या को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर प्रोडक्ट है ही नहीं, मैं बता दूँ। और इसके अंदर में क्या-क्या है? इसके अंदर प्रीबायोटिक भी है, इसके अंदर प्रोबायोटिक भी है। प्रोबायोटिक बेसिकली आपकी गुड बैक्टीरियाज़ है, और प्रीबायोटिक बेसिकली इसका खाना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर आप एक साथ लेना शुरू कर सकते हैं। क्या करेंगे? 1 से 2 कैप्सूल आप लेना शुरू करिए। सुबह का कैप्सूल हमेशा खाली पेट लेने के ऊपर प्रयास करिए, क्योंकि प्रोबायोटिक कैप्सूल खाली पेट लेने से थोड़ा ज़्यादा असरदार होते हैं। एम्प्टी स्टमक
और हाफ एन आवर बिफोर मील आप लीजिए। सुबह सुबह उठ के भी आप ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप सुबह सुबह और भी कई सारे सप्लीमेंट्स यदि आप ले रहे हो, तो थोड़ा सा गैप देके खाना खाने से आधे घंटे पहले भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप दोपहर में खाना खाने जा रहे हो, उसका आधा घंटा पहले आप ले लो, या फिर रात को खाना खाने जा रहे हो, उसके आधा घंटा पहले आप ले लो। ठीक है? तो एक तो है, या तो एम्प्टी स्टमक लीजिए, या फिर आप एम्प्टी स्टमक और भी कुछ तरह सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो बिफोर आधा घंटा आप इसको ले सकते हैं। दिस विल बी द प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है कि ये दोनों चीजों को फिक्स करना बहुत जरूरी है। एक है प्रोटीन इंटेक को फिक्स करिए, और दूसरा आपके ओवरऑल जो गट बैक्टीरिया है, इसके संख्या को अगर आप फिक्स कर देते हैं, इसको बेटर कर देते हैं, देन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम काम आप कर चुके हो, मैक्सिमम काम आपने फिक्स कर दिया है। अभी जो एक काम बचा है ना दोस्तों, वो क्या है पता है? वो है एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना, बीच बीच में करते रहना, अलग अलग चेंज करके करते करते हम लोग इसको ले सकते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये क्या करता है? ये बेसिकली आपके सेल को पावर देता है ना? आपके रोग आपके जो फ्री रेडिकल डैमेजेस होते हैं स्किन के अंदर में, सॉरी सेल्स के अंदर में, इसको कम करने के ऊपर फायदेमंद होते हैं। इसके साथ-साथ इसका काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या को ये बढ़ाने के ऊपर काम करता है, याद रखिए। तो जितनी ज़्यादा मात्रा के आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आप आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा पाएँगे। आप सभी को याद है, मैंने जब आर्मी के बारे में बात कर रहा था मैं, कि देश का डिफेंस के लिए आर्मी है, शरीर के डिफेंस के लिए इम्यूनिटी है। याद है आप सभी? उस समय मैंने कहा था कि आर्मी को हथियार देना ज़रूरी है। सिर्फ आर्मी इकट्ठे होने से कुछ नहीं हो जाएगा। इस आर्मी के पास पावर होना ज़रूरी है, बल होना ज़रूरी है। तो बल कैसे देंगे? वो बल आप देंगे एंटीऑक्सीडेंट से दोस्तों, और वो बल तुलसी के अंदर में है, आंवला के अंदर में है, च्यवनप्राश के अंदर में है, अलग-अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में है, आपको सिर्फ उसको लेना चाहिए। विटामिन सी के अंदर में है। तो अभी चलिए एक-एक करके हम लोग बात करते हैं कि हथियार अलग-अलग टाइप के देना बॉडी को बहुत ज़रूरी है, ताकि उस हथियार से आपके बॉडी में कभी भी ये विलेन रूपी जो वायरसेस आ जाते हैं, या फिर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, है ना? पैथोजेन्स आ जाते हैं, इसको बॉडी से बाहर निकाल सके लड़के, है ना? और इससे आपको ज़्यादा बीमारी भी ना हो जाए, आप ज़्यादा वीकनेस ना फ़ील करो। देखो, बॉडी ऐसा है कि कभी ना कभी ये आएँगे हमारे बॉडी में। आप बिल्कुल इसको रोक नहीं सकते। ये आ जाएगा कभी ना कभी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है, आपका व्हाइट ब्लड सेल स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं ना, तो इसको बहुत जल्दी ऐसे ये आपको मैनेज कर देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक परिवार में 2 टाइप के व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति को कभी भी आपको फीवर नहीं आता, कभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता, और वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बात-बात पे जुकाम लगना, सर्दी, खाँसी, जुकाम ये लगे रहते हैं। होता है कि नहीं होता है बताइए? क्या अंतर है दोनों के अंदर में? दोनों के अंदर में वही सेम सेल्स हैं, सेम आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सेम टाइप के स्किन होते हैं। कमी तो है सिर्फ इम्यून सिस्टम का। है ना? एक व्यक्ति दिखेगा, उसको हथियार दे रहे होते हैं तुलसी खाकर, है ना? आंवला पीकर, और एक व्यक्ति सिर्फ अपने डाइट के ऊपर ज़िंदा है, कि भाई रोटी खाएँगे और ज़िंदा रहेंगे। और यही आपका फ़र्क होता है दोनों के अंदर में। तो तुलसी के अंदर में क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। तो तुलसी एक भरमार है दोस्तों, है ना? इम्यून पावर का, इम्यून सिस्टम का भरमार है तुलसी। ये इम्यून सिस्टम को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो तुलसी से बेटर कोई चीज़ है ही नहीं, है ना? ये जनरल इन्फेक्शंस को रोकने के ऊपर कारगर होते हैं। एंटी एलर्जिक होने के साथ-साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आते हैं दोस्तों इसके अंदर में से। यानी सूजन को कम करने के साथ-साथ ये एलर्जिक रिएक्शन को भी बॉडी के अंदर में कम करने के ऊपर ये मददगार होते हैं। और इसके साथ-साथ ये 100% प्योर टैबलेट से बनाए जाते हैं, और मैं बताऊँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है, एक-एक तुलसी टैबलेट के अंदर में 150 तुलसी पत्तियों का निर्जास दिए डाला जाता है। आप सोचिए, सुबह-सुबह बहुत सारे लोग तुलसी पत्ती का सेवन करते हैं, तुलसी पत्ती को पानी में भिगोकर उस पानी को पीते हैं। लेकिन कितना तुलसी पत्ती हम लोग खा पाते हैं बताइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 मैक्सिमम। लेकिन 150 तुलसी पत्तियों के निर्जास एक-एक बार में सेवन करना कतई संभव नहीं है, लेकिन वो संभव आप कर सकते हैं जब आप हमारे वेल कैटेगरी के तुलसी टैबलेट का सेवन करना शुरू करते हैं। दिस इज़ अ मार्वेलस प्रोडक्ट, और ये सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम नहीं करता दोस्तों, ये तुलसी सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम नहीं करती, ये आपके रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर भी काम करने के लिए जाना जाता है। यानी आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम होने से अगर आपकी छाती बैठ जाना, या फिर छाती में दर्द होना,
बलगम जम जाना, ऐसे दिक्कतें अगर आपको होती है ना, तो ये प्रोडक्ट आपको इससे भी राहत देने के ऊपर कारगर होते हैं। है ना बढ़िया बात? तो आप एक प्रोडक्ट कितने फायदे आप सोचिए। इम्यूनिटी को भी आपने बेहतर कर दिया, एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट एक आपने ले लिए, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है तो इसके ऊपर भी फायदा मिलेगा, रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर भी फायदा मिल गया दोस्तों, है ना? और ये मैं बताया ना, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये आप कैसे सेवन करेंगे? कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद दिन में 2 टैबलेट इसका सेवन कर लीजिए, बस दैट्स इट। और यही यदि आप करना शुरू करते हैं, देखो खान-पीन ज़रूरी है, लेकिन बीच-बीच में आपके आर्मीज़ को हथियार देना भी तो ज़रूरी है कि नहीं? और ये जो तुलसी है, ये वो हथियार है, जो आपके दुश्मनों से लड़ने में उसको मददगार करते हैं। नाउ द नेक्स्ट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो आप डेली बेसिस में सेवन कर सकते हैं, जो कि विटामिन सी का भंडार माना जाता है दोस्तों। पूरे दुनिया के अंदर में अगर किसी भी चीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के आंवले पाए जाते आपके जो विटामिन सी पाए जाते हैं, वो आंवलों के अंदर पाए जाते हैं। है ना? और इस आंवला जूस को हम लोगों ने बड़ा दिल से बनाया है दोस्तों। फ्रेंड्स, इसके अंदर में हम लोगों ने, आप देखेंगे तो 4-4 सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेट देते हैं। ये इस बॉडी से हम लोगों ने सर्टिफ़िकेट लेकर रखा है इस प्रोडक्ट का। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से इस प्रोडक्ट को सर्टिफ़ाई किया गया है। इंडिया ऑर्गेनिक एक बॉडी है, जिन्होंने सर्टिफ़ाई करा है हमारे प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। एपीईटीए इसने भी इस प्रोडक्ट को आपके जो है सर्टिफाई करा है, और साथ ही साथ आईएसओ स्टैंडर्ड भी इसके अंदर में दिया गया है। लेकिन हम लोग ये सर्टिफिकेट में नहीं रुका, हम लोगों ने जब आंवला का जो रॉ प्रोडक्शन है, वो हम लोगों ने कहाँ करना शुरू करा? हिमालय के फुट हिल्स में, जो शिवालिक नाम का एक जगह होते हैं, लोअर शिवालिक के अंदर में, जहाँ के पानी बहुत शानदार है, हवा बहुत पोल्यूटेड फ्री होते हैं, मिट्टी बहुत उपजाऊ होते हैं वहाँ पे ना, और पहाड़ी वातावरण में बेस्ट क्वालिटी आंवला ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग उगाते हैं, ताकि आप तक हम लोग बेस्ट क्वालिटी विटामिन सी पहुंचा सके, बेस्ट क्वालिटी आंवला जूस हम लोग पहुंचा सके। और इसको इसको देखिए सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है ना, बच्चा जितनी भी पढ़ाई लिखाई में हुनर हो, उसको मैट्रिक्स में अव्वल आना ज़रूरी है, तब जाके लोग मानते हैं लोग हाउस। तो इसीलिए हम लोगों ने बेस्ट क्वालिटी के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी दे दिए हैं, तो इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। इसका सेवन करने से क्या होता है? आंवलों का सेवन करने से क्या होता है, हम सभी को पता है, बच्चों-बच्चों को पता होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप मार्केट का आंवला लेंगे या फिर हमारे आंवले का सेवन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, इस आंवले के अंदर में आपको मिलते हैं लगभग-लगभग 72 से 75 आंवलों के निर्जात जो कि ऑर्गेनिकली ग्रोन किए जाते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि आप जब एक बॉटल आंवला सेवन करते हैं, तो कितने अच्छे क्वालिटी के विटामिन सी की अच्छे तरीके से आप आपके इम्यून सिस्टम को आप बेहतर करने वाले आंवला का सेवन कर पाते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के साथ-साथ डाइजेशन को भी बेटर करने में हेल्पफुल होता है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है ना, शुगर वगैरह हाई रहता है, तो हम लोग उनको करेला जामुन तो रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप आंवला जूस करते हैं, तो आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को भी ये बेटर करने के ऊपर हेल्पफुल होता है। जिनको हेयर फॉल हो रहे हैं, स्किन हेल्थ थोड़ा खराब है और इस वजह से बहुत परेशान है आप, या फिर बहुत सारे ऐसे वाला भी होते हैं जो अपने बालों को लंबे घने बनाना चाहते हैं, तो आंवला केस वर्धक माना गया है आयुर्वेद के अंदर। तो अगर यदि आप आंवला का सेवन शुरू करते हैं, सिर्फ लगाना नहीं है, हमें सेवन भी शुरू करना है दोस्तों, तो ये केस वर्धक का काम करते हैं बेसिकली। स्किन को हाइड्रेट करने के ऊपर कारगर होते हैं, ठीक है? और ये होल फूड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, माना गया है इस फल को, और इसको आप बेहतर तरीके से कैसे ले सकते हैं? 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार सेम टाइप ऑफ पानी के साथ आप मिलाइए, और एम्प्टी एम्प्टी स्टमक सुबह एक बार और शाम को एक बार आप सेवन करें। शाम के टाइम एम्प्टी स्टमक ना भी हो, लेकिन खाना खाने से पहले ले लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, आंवला जूस एक नेक्स्ट हथियार है जो आपके शरीर को आप दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आंवला टैबलेट भी है, सेम काम है, जो लोग जूस नहीं ले पाएँगे, या फिर जूस के बदले आप आंवला टैबलेट भी ले सकते हैं। और इस टैबलेट के अंदर में क्या करना है हमें, 2 टैबलेट दिन में हमें सेवन करने चाहिए। ओके? और जूस हम लोग जैसे खाली पेट ले रहे थे, टैबलेट हम लोग खाना खाने के बाद लें। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी आयरन फॉलिक एसिड। कितने लोगों को पता है कि आयरन की कमी के वजह से हमारे इम्यून सिस्टम भी खराब हो सकता है? मैंने कहा था, याद है आप सभी को, कि ब्लड के अंदर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। याद है हम सभी को?
है ना, याद होगा आप सभी को, आई गेस। तो अगर ब्लड हमारे प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, ब्लड प्रोडक्शन सही नहीं है, तो आगे चल के हमारे इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। तो क्या क्या करें हम लोग फिर? एक छोटी सी गोली अगर आप लेना शुरू कर देते हैं आयरन, फॉलिक एसिड और B12 के नाम से, तो आपकी इम्यूनिटी को, ब्लड को बनाने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करने के ऊपर बहुत मददगार होता है। आयरन का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होते हैं, है ना। और ये आयरन के साथ साथ जब फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 भी आप लेना शुरू कर देते हैं, इसके अंदर जो मौजूद है ऑलरेडी, ये आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के ऊपर मददगार माना गया है दोस्तों, है ना। और ब्लड फॉर्मेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी में कमी आपको दिखते हैं जिनको खून की कमी होती है, तो 3 काम इसका होता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रोडक्शन करना, दूसरा आपके जो है एनर्जी में बढ़ोतरी लाना, और तीसरा आपके इम्यून यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बेहतर कर देना। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, इस आयरन को हम लोगों ने बनाया है प्लांट बेस्ड तरीके से। मार्केट के बहुत सारे ऐसे आयरन मिलते हैं जो कि एक तरीके से वो एक तरीके से मैग्नेटिक आयरन होते हैं ना, जो कि बट ये जो आयरन है, ये प्लांट बेस्ड आयरन, जैसे कि हम लोग बीट रूट से एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं, पालक से एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं, और हम लोग तो पालक पनीर सभी लोग खाते हैं, है ना। तो पालक के अंदर में से जब आयरन लिए जाते हैं, या फिर जब बीट रूट के अंदर में से लिए जाते हैं, तो बेस्ट क्वालिटी के अंदर में आपके बॉडी के अंदर में ऑब्जॉर्ब होता है। तो जिन्हीं को भी जेनेटिक एनीमिया है, या फिर जिनको भी खून की कमी रहती है, हेमोग्लोबिन 11 के आसपास रहता है, 12 के ऊपर कभी जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समय पर क्या करेंगे हम लोग? ऐसे समय पर हम लोग आयरन फॉलिक की गोली हम लोग लेना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्लड प्रोडक्शन के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से बूस्ट करने को हेल्प होता है। मैं और एक चीज बता दूं दोस्तों, ये 2 काम तो है ही, सॉरी 3 काम तो है ही, फटीगनेस को बेटर करना, इम्यून रिस्पॉन्स को बेटर करना, और ब्लड प्रोडक्शन करना। इसके साथ साथ आप जब आयरन फॉलिक लेते हैं, ब्लड जब सही से बनता है ना, आपके पूरे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है, ऑक्सीजन पहुंचने का जो काम है, वो बेहतर हो जाता है, और इस वजह से आपका ब्रेन फंक्शन बेटर हो रहे होते हैं, आपके थिंकिंग एबिलिटी बेटर हो रहे होते हैं, है ना। और उसके साथ साथ मसल कॉन्स्ट्रक्शंस में भी आपके ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजों से बने आयरन, विटामिन B9 एंड B12, साथ ही साथ स्पिनच और बीटरूट एक्सट्रैक्ट से बने इस प्रोडक्ट को आप जरूर से, एक ही टैबलेट काफी है। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत से आप गुजर रहे हैं, तो आपके डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह कर सकते हैं आप। ओके, तो एक टैबलेट काफी रहेगा, 12 साल के ऊपर इस प्रोडक्ट को हम लोग कंजम्पशन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ आप सभी को, इसको पहले हटा दूं मैं, कि तुम लोगों को पता है कि आयुर्वेद के अंदर में अमृता किसको कहा गया है? आयुर्वेद में अमृता किसको बोला गया है? अमृत, एनीवन? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अमृता या फिर अमृत। चलिए, समय बहुत कम है। आयुर्वेद के अंदर में अमृत को बोला गया है दोस्तों गिलॉय को, और गिलॉय को अमृत इसलिए बोला गया है कि गिलॉय के अंदर में पावरफुल तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपके ओवरऑल लगभग लगभग ओवरऑल आपके बॉडी के अंदर में काम करने के ऊपर इसको 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 माना जाता है। इम्यून सपोर्ट तो है ही, ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे काम करना, गाउटी आर्थराइटिस के ऊपर काम करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, जिनको फ्रीक्वेंटली फीवर वगैरह हो जाते हैं, जिनको फीवर आते हैं बहुत जल्दी जल्दी, है ना, ये फीवर कंट्रोलर के तौर पे भी जाना गया है दोस्तों। और साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल आपके मतलब तीनों दोस्त जो होते हैं ना, वात पित्त कफ, इन तीनों के ऊपर ये कारगर होते हैं। ये आपके अपर बॉडी पार्ट के लिए भी सही होता है, आपके जो मिड पार्ट होते हैं, पित्त का पार्ट है, इसके लिए भी सही माना गया गया है, और जो लोअर पार्ट होता है यानी जॉइंट्स वगैरह वगैरह, इन सब के लिए भी फायदेमंद माना गया है। तो गिलॉय एक बहुत ही बेहतरीन इम्यून बूस्टर होने के साथ साथ एक बहुत शानदार औषधि है दोस्तों, जो कि पुराने समय से आयुर्वेद के अंदर में इसका इस्तेमाल होते आ रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ आपके रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है उसको बेटर करते हैं, करने में हेल्पफुल होता है दोस्तों। उसके साथ साथ आपके जॉइंट एंड स्किन हेल्थ को भी बेटर करने के लिए गिलोय काम करता है। और साथ ही साथ आपके क्रॉनिक फीवर के ऊपर तो मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है दोस्तों। आप में से कितने लोगों ने इसके ऊपर क्रॉनिक फीवर के ऊपर अच्छा रिजल्ट पाए हैं? मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं
लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरे फैमिली का भी एक पार्टनर बन गया है। कभी भी जो है ऐसे कोई क्रॉनिक फीवर हो जाती है, तो इस समय पे गिलोय का मैं ज़रूर सेवन करता हूँ। ठीक है? इसके साथ-साथ जनरल इन्फेक्शन से लड़ना या फिर एक तरीके से कोई भी आपकी इन्फेक्शन बाहर से आ रही है ना, इन सब से लड़ने के ऊपर भी गिलोय का बहुत अच्छा रोल होता है। है ना? तो क्या करें? गिलोय का इस्तेमाल कैसे करें? 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं 12 वर्ष के ऊपर से। और याद रखिएगा इसके एक-एक टैबलेट के अंदर में 500 पसा 50 एमजी आपको गिलोय के आपको तत्व मिल जाते हैं। है ना? तो बहुत ही शानदार है, 100% नेचुरल है और इसका इस्तेमाल आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं हर एक सीज़न में च्यवनप्राश लेता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि गर्मी के समय में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये आयुर्वेदिक तत्व है, हाँ, थोड़ा गरम ज़रूर है बट अगर आपको आप इसका सर्दी से शुरुआत करते हैं, इस समय शुरुआत करने का एक आइडियल टाइम होता है क्योंकि सर्दी जो है लगभग 4-5 महीने अभी है और सर्दी के टाइम पे इस वक़्त 1 चम्मच भी डेली आप सेवन करना शुरू कर देते हैं सुबह-सुबह, तो क्या होगा कि हैबिट आ जाएगी आपके अंदर। और इसके बाद गर्मी के समय में भी इसको आप कॉन्स्टेंटली यूज़ कर सकते हैं और च्यवनप्राश मैं फिर भी बता दूँ कि इतने सारे आयुर्वेदिक हर्ब डालने के बाद भी इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बना के रखा है। तो हर एक व्यक्ति को ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, है ना? एक तो इसके अंदर में क्या ख़ास है, इसके अंदर में बहुत से आयुर्वेदिक तत्व से बनाए जाते हैं जैसे लाइक 40 से भी ऊपर 40 नहीं 40 से भी ऊपर है ना? मैंने एक बार काउंट करा था तो लगभग-लगभग जो है मोर देन 45 इंग्रीडिएंट्स पाए गए थे इसके अंदर में, ठीक है? जैसे कि तिल का तेल, देसी घी, आंवला, शहद, इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो गुरुची, बेल पेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना? उसके साथ-साथ द्रक्षा, पिपली, गोक्षुरा, है ना? ये सारी चीज़ें इसके अंदर में दिए जाते हैं और भी कई सारी चीज़ें दिए जाते हैं जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी को सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, जो हथियार देने के ऊपर काम करेगा बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर भी करेगा और उसके साथ-साथ जो है आपकी बॉडी को एक नए लेवल पे ले जाने के ऊपर मदद करेगा। आप इसको सेवन करके देखिए, डेली बेसिस में 1 चम्मच सेवन करने से हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होते हुए। है ना? बट इसका इस्तेमाल लॉन्ग टाइम पे करिए एक तरीके से इसका तो मैं हर एक दिन 1 चम्मच का सेवन ज़रूर करता हूँ। डाइजेस्टिव सपोर्ट के तौर पे भी काम करता है। हार्ट हेल्थ के ऊपर अच्छा माना गया है च्यवनप्राश को। इसके साथ-साथ आपके इम्यूनिटी सपोर्ट के साथ-साथ बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के ऊपर भी हेल्पफुल होते हैं। लिवर के लिए फ़ायदेमंद माना गया है, डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद माना गया है दोस्तों। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद माना गया है और डाइजेशन के लिए तो इम्प्रूवमेंट है, तो लाते ही लाते दोस्तों। तो सर्दी का मौसम यानी च्यवनप्राश शुरू करने का एक सही समय, इस समय से आपके बच्चों को भी आप दीजिए क्योंकि ये प्रोडक्ट ना आप पता है कितने साल से शुरू कर सकते हैं? आप अमेज़ हो जाएँगे, कितना शानदार प्रोडक्ट आप 3 साल के ऊपर से ही आपके बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं। 3 साल से के ऊपर। तो 3 साल से 12 साल आधा चम्मच करके दीजिए, छोटा चम्मच का, है ना? आधा चम्मच करके दीजिए और अगर आप 12 साल के ऊपर है, तो 1 स्पून करके आप देना शुरू कर सकते हैं। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए, आपके घर का एक सदस्य होना चाहिए इसको और डेली बेसिस में ज़रूर दीजिए। जो लोग थोड़ा-सा मील स्किप कर लेते हैं, ट्रैवल करते हैं है ना? और प्रॉपर्ली जो है एनर्जी उनको मिलती नहीं है, सब ठीक है, लेकिन खान-पान थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है, देन यू कैन स्टार्ट दिस प्रोडक्ट जो कि नेचर का एक एक मैजिकल प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके अंदर में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स मौजूद होने के साथ-साथ मैं बता दूँ दोस्तों इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ यूनिक एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं। नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं और साथ ही साथ इसके अंदर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ-साथ क्लोरोफिल भी पाया जाता है क्योंकि ये ग्रीन होता है और जो भी चीज़ आप ग्रीन ग्रीन लेते हैं उसके अंदर में क्लोरोफिल का मात्रा बहुत अच्छा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मौजूद है और इस स्पारुलिना को ऐसे जगह में उगाया जाता है बेसिकली इसके कल्टीवेशन की जाती है जहाँ पे जो है बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री वातावरण में इसका जो है कल्टीवेशन किया जाता है और इस प्रोडक्ट के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे सर्टिफिकेट इसको भी मिला हुआ है। तो स्पारुलिना एक बेस्ट प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि इसके अंदर में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं
इसके साथ-साथ क्लोरोफिल पाए जाते हैं, फाइटोसैनोनिन पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को हमेशा बेहतर रखने के ऊपर आपको मददगार करते हैं। साथ ही साथ किडनी, लीवर हेल्थ, नर्व हेल्थ, आपके इम्यून रिस्पॉन्स सभी के ऊपर फ़ायदेमंद होते हैं। जिनको ब्लड की कमी है वो भी साइड बाय साइड स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस के ऊपर काम करता है, विज़न के ऊपर हेल्पफुल माना गया है, स्टैमिना, एनर्जी सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे सिर्फ इम्यूनिटी के लिए। तो आप जब एक प्रोडक्ट लेते हैं, मोदी केयर ऑइल प्रोडक्ट की खास बात ये होता है दोस्तों कि आप एक के लिए कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, लेकिन आपके बॉडी में और भी 10 काम हो रहे होते हैं बॉडी शरीर के अंदर। मैजिकल बात है कि नहीं बताइए? ठीक है ना? तो आप स्पारुलिना को सिर्फ इम्यूनिटी के लिए लेंगे, लेकिन आपके आईज़ हेल्थ भी अच्छे हो रहे होंगे, आपके ब्लड प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा होगा, आपकी किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ, आपकी बॉडी के एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स की पूर्ति होना, सब कुछ हो रहे होंगे। तो स्पारुलिना को ज़रूर ऐड करें। जैसे मैंने च्यवनप्राश को मैंने बोला था ना कि आप ज़रूर ऐड करो। हर एक व्यक्ति को स्पारुलिना भी ऐड करना चाहिए। हमेशा आप आपकी इम्यूनिटी को यदि बढ़ा के रखना चाहते हो तो। राइट दोस्तों? और इसके अंदर में 100 कैप्सूल्स आते हैं। तो एक बार खरीदेंगे, बहुत लंबे समय तक जाएगा। आपको 2 ही कैप्सूल डेली बेसिस पे लेने होते हैं, 12 साल के ऊपर से। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एक इम्यून बूस्टर माना गया है। कोविड के समय में हम लोगों ने देखा था कि हर एक दुकानों में हम लोग जा के विटामिन सी की गोली हम लोग ले रहे थे, ढूँढ रहे थे। मिल नहीं रही थी ऐसी गोली, है ना? सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गया था उस टाइम पे। तो ये है, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, जब हम लोग गड्ढे पर पड़ जाते हैं, तब हम लोग इसका याद करते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है, आपको याद दिलाना बीच-बीच में कि विटामिन सी लेते रहो, विटामिन सी लेते रहो, विटामिन सी लेते रहो। विटामिन सी जब आप लेते हैं, हमारे पास खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में आप देखेंगे तो 2 टाइप के विटामिन सी हम लोग डालते हैं। 500 एमजी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम आपको मिलता है सोडियम एस्कॉर्बिक फॉर्म में मिलता है ये, है ना? और आपके जो है एस्कॉर्बिक एसिड मात्र इसमें 40 एमजी का होता है और सोडियम एस्कॉर्बिक फॉर्म में होने के कारण से इसका एब्जॉर्प्शन सबसे बेटर होता है विटामिन सी का। और बहुत बार हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी इवेपोरेट हो जाते हैं। ये बहुत ही नाजुक विटामिन होते हैं। लेकिन ये जब आप लेते हैं तो सही मात्रा में आप लॉन्ग टाइम पे विटामिन सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूरी तरीके से बचाना हो, स्किन हेल्थ को अच्छा करना हो, इम्यूनिटी को बेहतर करना हो, बेटा और कुछ विटामिन सी अगर आपको डायरेक्ट चाहिए, देन आप इस गोली को भी सेवन कर सकते हैं। 12 साल के ऊपर 1 टैबलेट डेली, एक ही टैबलेट डेली आपको लेनी है और डेली बेसिस में इसका कंजम्पशन करके विटामिन सी का आप पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज इम्यूनिटी के ऊपर बात कर और उम्मीद है कि आज हमें थोड़ा-बहुत पता चला। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ आपको पता है, सब कुछ याद रहेगा, बट मुझे अच्छा लगा। कंचन गुप्ता जी तब से नोट करे जा रहे हैं मैम, तो बहुत 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 बेहतरीन लगता है मुझे कि जब आप लोग नोट्स बनाते हो और इन सारे नोट्स का आप बाद में इस्तेमाल करते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने आई थिंक नोट्स बनाया होगा आज के सेशन का। और मैं बता दूँ, एक खास बात ये है कि आज के सेशन को हम लोगों ने यूट्यूब पर भी लाइव करा है ना? तो यूट्यूब में भी जाके इसको आप देख सकते हैं, एक बार रिविज़न कर सकते हैं और एक बार रिविज़न ज़रूर करो। जो भी मैंने बताया, ये आप एक बार रिविज़न ज़रूर करो। प्रमिला जी भी जुड़ी हुई थी हमारे श्री गंगानगर से मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सो मच आपको भी। तो आप क्या करेंगे, एक बार रिविज़न ज़रूर करिएगा इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपको आज मैंने कंप्लीट बताने के ऊपर कोशिश करा कि क्यों इम्यून सिस्टम को बेहतर करना ज़रूरी है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर आप काम करेंगे और कौन से प्रोडक्ट इसमें आप ले सकते हैं। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। यूट्यूब का लिंक मैंने डाला हुआ है सर। मैं फिर भी एक बार डाल देता हूँ। एक बार आप चैट बॉक्स में आप अगर बाद में जुड़े हैं, तो शायद आपको नहीं मिल रहा होगा। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आज के सेशन को आगे वाइंड अप करने से पहले मैं बता दूँ, नॉर्थ के अंदर में हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव कल लिए हैं, जो कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। ये एक बहुत बड़ा मंच है जो मैं बता दूँ। हम लोगों ने इनिशिएटिव ये लिया है दोस्तों कि कल हम लोग 17 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, दिवाली क्लीनिंग मैराथन हम लोगों ने एक तरीके से आज़ाद कर हम लोगों ने इसको करा है और इसमें क्या करना है, हम सभी व्यक्तियों को हमारे आस-पास के जो कंसल्टेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, इनके पास आपको जाना है और यहाँ पे आपको डेमो दिखाना है।
हमारे जो मैजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इसका आप डेमो करिए, ऑनलाइन भी डेमो कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ इसका फोटोग्राफ्स हमसे शेयर करिएगा, है ना? जो राजस्थान की से है, राजस्थान के एसएम्स को शेयर कर सकते हैं, ट्रेनर को शेयर कर सकते हैं, डीपीएक्सएल को शेयर कर सकते हैं। आप अगर पंजाब से हैं तो वहाँ के आपके एसएम से शेयर कर सकते हैं। तो आप ऐसे फोटो शेयर करिए और हम लोग ने टारगेट लिए हैं कि कल हम लोगों मैक्सिमम टाइम एक्टिविटीज करेंगे और हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को हम लोग आगे प्रमोट करेंगे। तो मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं, इस लिंक को आप ज़रूर प्रमोट करिए, एक बार रिविज़न भी कर लीजिएगा और आगे चल के कोई भी आपको हेल्प लगे, मदद लगे, यू कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, अपने आप का खूब ध्यान रखिए एंड सभी को और एक बार गुड मॉर्निंग।